हेलो व्यूवर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बेस्ट एंड इजी कैरेट केक जो कि होगा काफ़ी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, लेकिन हम इसे बनाने वाले हैं विदाउट अवन। जी हाँ, हम इसे बनाएंगे कुकर में या फिर आप बोल सकते हैं कढ़ाई में, और जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केक यहाँ पर बनाया है। जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा केक बनाना चाहते हैं, तो आप अमाउंट को डबल कर लीजिए और बड़ा केक बना लीजिए। तो सबसे पहले किसी भी बेकिंग के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ता है उसे प्री हीट। तो यहाँ पे अगर आप कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं या कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इस तरह सा स्टैंड रख के उसे एकदम स्लो फ्लेम में आप चढ़ा दीजिए उसे प्री हीटिंग के लिए। आप अगर स्टैंड नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर सॉल्ट या फिर सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इवनली कुक करता है आपके केक को या फिर एनी बेकिंग प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर प्री हीटिंग के लिए हमने चढ़ा दिया है। अब चलते हैं केक बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हमें कैरेट ले लेना है, कैरेट को ग्रेट कर लेना है और इसे आप साइड में रख दीजिए। सेकेंड थिंग में आपको क्या करना है, आपको केक का टिन लेना है, उसे हम ऑयल या फिर बटर की मदद से इसे हम थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर हम बटर पेपर इस तरह से रख देंगे। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो सबसे पहले एक बाउल में मैं ले लूँगी फ्लावर। यहाँ पे आपको मैदा ले लेना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून और बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी है। अब हम रेडी कर लेते हैं वेट इंग्रेडिएंट। तो मैंने इस कप में थोड़ा सा लेके रखा था दही, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा मिल्क, और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे विनेगर। विनेगर डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी वैनिला एसेंस और इसे भी हम मिक्स करके साइड में रख देते हैं। अब एक बाउल लेते हैं और उसमें हम डालेंगे 1 एग। 1 एग डालने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ पाउडर शुगर। अगर आप पाउडर शुगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप कैस्टर शुगर का इस्तेमाल कीजिए, जिसकी ग्रैनुअल्स काफ़ी छोटे होते हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम शुगर और एग को मिक्स करेंगे प्रॉपरली और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे अच्छी तरह से हम फैट लेंगे, यानी कि इसे अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तब तक बीट करना है जब तक ये लाइट एंड फ्लफ़ी नहीं हो जाते। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अब आप इसमें ऐड कर दीजिए ऑयल। अब ऑयल भी डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, यानी इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यह हमारा जो लिक्विड बैटर है वो बन करके तैयार है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट को इस तरह से सीव करते हुए हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ जब आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डाल लें, फिर हम इसमें जो चॉप्ड वॉलनट्स है वो इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि वॉलनट अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो यहाँ पर इसे हम सीव कर लेते हैं। सीविंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो ये आप स्किप मत कीजिएगा। इससे क्या होता है कि एरिएशन होता है और आपका केक सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा वॉलनट चंक्स है जो अच्छी तरह से फ्लावर से कोट हो चुका है, और इसे हम साइड में रख देते हैं। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो अब हम इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स, जब आपका केक बैटर बन करके तैयार हो जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कोट करके रखा था चॉप्ड वॉलनट्स। वो वॉलनट्स को हमने कोट इसलिए किया था फ्लावर से, ताकि जब आप केक बनाएं तो सारे वॉलनट्स नीचे की तरफ सेटल ना हो जाएं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे केक में। तो जैसा कि आपने देखा, हम कैरेट केक बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ग्रेटेड कैरेट्स भी डाल दिए हैं और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ध्यान रखिए, आपको ओवर मिक्स नहीं करना है, वरना आपका केक फ्लफ़ी बन करके तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसे टिन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ अच्छी तरह से।
और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर है वो बाहर निकल जाए। अब इस केक को हम बेक कर लेते हैं। तो कुकर ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है। अब इसे केयरफुली आप रख दीजिए और स्लो फ्लेम में ही इसे पकने दीजिए। ये करीबन 30 से 40 मिनट ले सकता है, तो आपको पेशेंस रख के इसे पकाना होगा। और जब ये इसका कलर आप देखें ऊपर से थोड़ा चेंज हो गया है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि ये पका है या नहीं। तो जब भी आप चेक करना चाहें कि ये पका है या नहीं, हमेशा उसके सेंटर में आप पिन डाल करके चेक करें। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी भी केक पका नहीं है, तो इसे और हम 10 मिनट का टाइम देंगे और उसके बाद चेक करेंगे फिर से सेम सेंटर में पिन डाल करके कि ये पका है या नहीं। जब आपका पिन इस तरह से क्लीन निकल के आए, दैट मीन्स आपका केक पक चुका है और उसे आप बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के बाद आप उसे तुरंत टिन से बाहर ना निकालें, क्योंकि कुकिंग उस टाइम भी प्रोसेस में रहता है। तो वेट कीजिए 15 से 20 मिनट तक और उसके बाद इसके एजेस को आप इस तरह से आप निकालिए और उसके बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे। सो तैयार है यहाँ पे फ्रेंड्स सॉफ्ट एंड मॉइस्ट कैरेट केक। आप जब भी केक बेक करें हमेशा मेजरिंग स्पून्स एंड वेइंग मशीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए किसी भी बेकिंग प्रोसेस के लिए, वरना आपका एंड प्रोडक्ट बेहतरीन बन करके तैयार नहीं होगा। किसी भी चम्मच, किसी भी कप, किसी भी बाउल से आप मेजर ना करें। आप हमेशा मेजरमेंट स्पून एंड वेइंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए ही बेकिंग करें। तो यहाँ अब मैं इसे आइसिंग करने वाली हूँ और आइसिंग के लिए मैं यूज़ करी हूँ क्रीम चीज़ बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। इसकी रेसिपी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ पे आप जाकर के लिंक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जो वॉलनट्स पीसेस हैं, दो चंक्स हैं, वो कितनी अच्छी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं केक में। अब ऊपर से हम थोड़ा सा वॉलनट गार्निश कर देते हैं और उसके बाद नाउ इट्स टाइम टू सर्व। सो तैयार है फ्रेंड्स यहाँ पर डिलीशियस मॉइस्ट एंड सॉफ्ट कैरेट केक। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी घर पे बनाइए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। अगर आप फ्रॉस्टिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये केक उतना ही डिलीशियस लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इजी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप इसी तरह ही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए, स्टेप्स फॉलो कीजिए और घर पे ही बेहतरीन केक बना कर के सर्व कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही ईजी रेसिपीज़ लाते रहूँ। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अपने न्यू वीडियो में नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।